बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास। आई होप यू विल बी फ़ाइन। आज हम 23 अगस्त 2025 का लेसन देखेंगे। सबसे पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बी ज़िदनी इल्मा। कुछ पेज 91 पे आ जाएं। तो यहाँ पे आज आपने डेट मार्क करनी है इस 91 पेज पे 23 अगस्त, ठीक है। तो हम रीडिंग जो करेंगे आज हम मिक्सिंग मटेरियल से करेंगे और एक्टिविटी 5.5 भी इंक्लूड है इसमें, ठीक है। तो हम सबसे पहले SLO देख लेते हैं। पेज 83 पे आए हैं, हम SLO देखेंगे। ये 6 नंबर पे लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई वेज ऑफ एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ डिज़ोल्विंग मटीरियल्स इन अ गिवन अमाउंट ऑफ वाटर एंड प्रोवाइड रीजनिंग increasing the temperature, stirring and breaking a solid into smaller pieces increase the process of dissolving। डिज़ोल्विंग मतलब कहते हैं किसी एक चीज़ को दूसरे में हल करना। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पानी के अंदर नमक हल करें, पानी के अंदर चीनी को मिलाएं, तो ये डिज़ोल्विंग है। तो वो हम कैसे इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, हम ये डिस्कस करेंगे आज। तो हमने SLO देख के इसकी रीडिंग स्टार्ट करनी है। सबसे पहले है मिक्सिंग मटीरियल्स को मिक्स करना आपस में। What do you think happens to sugar if you add 3 tablespoons of sugar to a glass of water and stir it for some time? आपने सोचा है क्या होगा जब हम 3 चम्मच चीनी को 1 गिलास पानी में मिक्स करें और उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए हिलाएं, तो फिर क्या होगा? Would you be able to see the sugar in the glass? क्या आप उसके बाद ग्लास में चीनी देख सकेंगे? नो, शुगर डिसअपियर, चीनी गायब होगी। एज़ यू कीप ऑन स्टीरिंग, जैसे जैसे आप हिलाते जाएंगे। इट मीन्स शुगर डिज़ोल्व इन वाटर, इसका मतलब है चीनी पानी में हल हो गई। तो देखिए आपको कुछ इसने स्टेप्स दिखा दिए हैं। शुगर एडेड इन वाटर, सबसे पहले उसने शुगर को ऐड किया है 1 गिलास वाटर में, फिर उसके बाद नेक्स्ट उसको स्टीरिंग की है, यानी उसको अंदर चम्मच हिलाया है, ठीक है। शुगर डिज़ोल्व इन वाटर, फिर शुगर जो है वो डिज़ोल्व यानी पानी के अंदर हल हो गई है। तो ये सब आपने भी बच्चों करके देखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बट इफ़ यू पुट सैंड इन वाटर। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल दी है किसी भी मटेरियल्स को मिक्स करने की। डू यू थिंक इट विल डिज़ोल्व, क्या आपने सोचा है कि वो हल हो जाएगी? चलो बच्चों मुझे बताएं सोच के। जैसे हमने चीनी और पानी को आपस में मिलाया तो वो मिक्स हो गई थी चीनी, क्या अब सैंड इसमें हल हो जाएगी? नो, शाबाश, वेरी गुड। अब चीनी इसमें हल हुई थी लेकिन सैंड इसमें हल नहीं होगी। तो हम देख लेते हैं। नो, इट वो नॉट, इट मीन्स सैंड विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ ग्लास। जो सैंड है वो ग्लास के पींदे में बैठ जाएगी। सो इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, तो ये पानी में हल नहीं हो सकती। देयरफॉर वी कंक्लूड दैट व्हेन शुगर इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर, इससे ये नतीजा निकला कि चीनी जब पानी में हल हो जाती है, वी कैन नो लॉन्गर सी शुगर रेजिड्यू बिहाइंड। तो जब चीनी पानी में हल हुई तो हम उसके बाद थोड़ी अरसे के बाद जब देखें तो चीनी थोड़ी सी भी जो है वो ग्लास के अंदर नहीं रहती। एंड वी गेट अ सोल्यूशन, तो वो एक सोल्यूशन बन जाता है। जब पानी के अंदर चीनी अच्छी तरह से हल हो जाती है तो हमें नतीजे के तौर पर एक जो नया कंपाउंड का सोल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। पानी चीनी दोनों आपस में मिक्स हो गए। बट इफ़ वी मिक्स सैंड एंड वाटर, जब हम पानी के अंदर सैंड को मिक्स करते हैं, सैंड विल नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, वो पानी में हल नहीं होती। वी कैन नॉट कॉल इट आ सोल्यूशन, तो फिर ऐसे हम सोल्यूशन नहीं कह सकते। बिकॉज क्योंकि सैंड इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर सैंड ना हल होती है। वी कॉल इट आ मिक्सचर, तो इसे हम मिक्सचर कहेंगे। बच्चों अब यहाँ पे देखें, एक सोल्यूशन का बताया उन्होंने और दूसरा उन्होंने मिक्सचर का बताया। जब दो चीज़ें आपस में मिक्सअप हो जाएं और एक चीज़ बन जाए तो वो सोल्यूशन कहलाता है। और जब मिक्सचर की बात करें, जब दो मटेरियल्स को आपस में मिला लेते हैं तो वो दोनों अलग अलग हों और मिक्स ना हो तो वो हमारे पास मिक्सचर कहलाता है। यहाँ पे भी उसके स्टेप्स दिखाए हैं। सैंड एडिड इन वाटर, पहले सैंड को वाटर में ऐड किया है, देन उसको स्टिर किया। नेक्स्ट हमने देखा है सैंड इज़ नॉट डिज़ोल्व्ड इन वाटर। बच्चों ये भी आपने खुद करके देखना अपने हाथों से, आपको बहुत मज़ा भी आएगा और आपको समझ भी अच्छे तरीके से आएगी, ठीक है। अब एक्टिविटी देख लेते हैं। तो एक्टिविटी में देखें, गो टू द साइंस लैब एंड ऑब्जर्व द इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट ऑन पार्टिकल्स मोशन। तो पार्टिकल मोशन पे आपने हीट का असर देखना है। 2
टेक 2 बीकर्स विद कोल्ड एंड हॉट वाटर, प्लेस अ स्पिरिट लैम्प अंडर वन। एक के नीचे आपने स्पिरिट लैम्प रखना है ताकि वो पानी गर्म हो जाए, दूसरे को आपने वैसे ही छोड़ देना है। पुट अ ड्रॉप ऑफ इंक इन ईच बीकर, तो एक बीकर के अंदर जो है ना आपने 2-3 कतरे इंक के डालने, दूसरे के अंदर भी। एंड ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ इंक ड्रॉप्स इन कोल्ड एंड हॉट वाटर। फिर दोनों ग्लास जो है ना ठंडे और गर्म पानी के, उनमें इंक के डालने के बाद आपने इनकी मूवमेंट्स को देखना है। एंड राइट ऑब्जर्वेशन लिखनी है। एंड मेक अ कंक्लूजन, उसका नतीजा लिखें। ऑन हाउ, कैसे हीट अफेक्ट्स द पार्टिकल मोशन, तो पार्टिकल मोशन पे उस हीट का क्या असर हुआ है। तो बच्चों आपने इसको देखना है कि अगर आप ठंडे पानी में देखेंगे कि कैसे इंक हल हो रही है और जो गर्म पानी है उसमें कैसे इंक हल हो रही है, तो ये आपने उसका नतीजा लिखना है अपनी नोटबुक पे। ये आप जब करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो इसमें स्टूडेंट टास्क में देखिए एक क्वेश्चन है आपसे, नोट डाउन द टाइम टेकन फॉर शुगर टू डिसॉल्व इन ईच केस। जैसे आपने ये इंक की है बच्चों, आप इसमें इंक की जगह पे अगर चीनी भी ऐड करें और बर्तन को आप रख दें चूल्हे पे और आग जला के, उसके बाद दूसरे बर्तन में आपने सिर्फ चीनी और पानी को डालना है और उसको एक साइड पे रख देना, उसको हीट नहीं करना। जिसको आपने हीट करना है उसका टाइम नोट करना है कि उसमें कितनी देर में चीनी हल हुई, और दूसरा जो है जिसमें आग नहीं जलाई गई उसको भी देखना है उसने कितना टाइम लिया चीनी को हल करवाने में। ठीक है, तो आपने ये ऑब्जर्वेशन अपनी नोटबुक पे लिखनी है। ये आपका स्टूडेंट टास्क है। अब हम अपना ग्रामर टास्क देख लेते हैं, यूज़ कंपैरेटिव्स। अब कंपैरेटिव्स क्या होते हैं कि किसी भी सेंटेंस के अंदर जो है मिकदारों के अंदर जो है वो दिखाते हैं कंपैरिजन या मुकाबला। जैसे फास्टर है, स्लोअर है, लॉन्गर है, शॉर्टर है। ठीक है, तो अब जो हमारी आज की रीडिंग है उसमें ना मुझे लॉन्गर मिला है बच्चों। ठीक है, तो फास्टर भी हो सकता है, स्लोअर भी हो सकता है। जब आप इसको चीनी को हल करेंगे ना पानी में तो स्लोअर फास्टर भी आप इसमें देख सकेंगे। हीटिंग का इफेक्ट हो तो स्लोअर होगा या फास्टर होगा। ठीक है बच्चों, अब पेज नंबर 97 पे आ जाएं बच्चों। हमारे पास है वर्क इट आउट। ठीक है, इसको आपने देखना है। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है, ऑब्जर्व द पिक्चर्स बिलो एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस डिमॉन्स्ट्रेटेड इन ईच सिचुएशन। आपको कुछ पिक्स इसमें नज़र आएंगी और उसको देखते हुए आपने इनके सामने इनका प्रोसेस लिखना है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है। सबसे पहले देख लेते हैं क्लॉथ्स ड्राइंग इन सनलाइट। जैसे आप कपड़े खुश्क करने के लिए धूप में फैलाते हैं तो वो खुश्क हो जाते हैं, लेकिन प्रोसेस कौन सा हो रहा है। जो अभी हमने वाटर साइकिल के प्रोसेस पढ़े हैं, कंडेंसेशन, मेल्टिंग, बॉइलिंग। ठीक है, ये सारे इसमें ऑब्जर्व करेंगे हम। क्लॉथिंग जो है ना वो उसमें ड्राइंग का जो प्रोसेस है वो इवेपोरेशन होगा। नेक्स्ट देखें, फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटसाइड ऑफ ग्लास, तो ये कंडेंसेशन है। अ स्नोमैन टर्निंग इनटू लिक्विड वाटर, ये हमारे पास मेल्टिंग है। तो ये 5.6 एक्टिविटी पे आए, ये आपका होमवर्क भी है। तो कहते हैं इसमें देखेंगे, सिलेक्ट फ्रॉम दीज टू फाइंड सब्सटेंस व्हेन मिक्स विद वाटर एंड ऑयल टू फॉर्म अ मिक्सचर और सोल्यूशन। ये आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, इनको आपने वाटर और ऑयल के साथ मिक्स करते हुए इनको बताना है कि ये मिक्सचर बनते हैं या सोल्यूशन बनते हैं। जो चीज़ हल हो जाती है वो सोल्यूशन में आ जाएगी, जो हल नहीं होती वो मिक्सचर में जाएगी। ठीक है बच्चों, आपने इसको देख के ऐसे ही फिल करना है। ये पहला जो है ना मिल्क के साथ सोल्यूशन बनेगा, सैंड के साथ मिक्सचर, वाटर के साथ जो है फ्लोर मिक्स करेंगे मिक्सचर है, शुगर के साथ सोल्यूशन है, पेपर के साथ मिक्सचर है, कॉफ़ी के साथ भी मिक्सचर है, बेकिंग के साथ भी मिक्सचर है और राइस के साथ भी मिक्सचर है हमारे पास। ठीक है, तो जब हम इसको ऑयल के साथ मिक्स करेंगे मिल्क तो वो मिक्सचर बनेगा, सैंड के साथ भी मिक्सचर है, फ्लोर के साथ भी मिक्सचर है, शुगर के साथ भी मिक्सचर है, पेपर के साथ भी मिक्सचर है, कॉफ़ी के साथ भी मिक्सचर है और बेकिंग पाउडर के साथ भी मिक्सचर है और राइस के साथ भी। बच्चों आपने देखा कि जो भी चीज़ हम ऑयल के साथ मिक्स कर रहे हैं तो वो सारे मिक्सचर बन रहे हैं, क्योंकि ऑयल के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो किसी चीज़ को अपने अंदर डिज़ोल्व कर ले, जबकि वाटर है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है ना डिज़ोल्व हो जाती हैं। जो भी उसके अंदर हम मटेरियल ऐड करें, इसके अंदर सब्सटेंस ऐड करें तो वो हल हो जाता है, जिस वजह से ये सोल्यूशन बना लेता है। लेकिन कुछ जगह पे देखें आपको यहाँ पे सैंड के साथ मिक्सचर नहीं नज़र आ रहा, पेपर है, ये कॉफ़ी पाउडर है, बेकिंग पाउडर है, तो उनके ये डिफरेंट कंडीशंस में एग्जिस्ट करता है। कभी कभी इसको ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं मटेरियल मिक्स अप करने के लिए। ठीक है, ये आपने अपने होमवर्क में लिखना है, जो काम आपको दिया जाए अच्छे तरीके से याद करना है। और अपना होमवर्क आपने पूरी वीडियो सुनने के बाद अच्छे तरीके से ध्यान से सुने और फिर उसके बाद अपना होमवर्क अपलोड करें। अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।